जय श्री राम, जय महाराज जी की। स्वागत है आपका अपने चैनल जय गुरुदेव पर। आज के इस अंक में हम सुनेंगे महाराज जी की लीला, जिसमें महाराज जी अपने भक्त के मन की बात जान लेते हैं और उस इच्छा को पूरा भी कर लेते हैं। आइए सुनते हैं आज की लीला। दिल्ली में बाबा जी महाराज अनेक घरों में जाते रहते थे और अपनी करुणा दया कृपा की लीलाएं भक्तों के साथ करते रहते थे। वहाँ के सुप्रसिद्ध विख्यात प्राप्त सर्जन डॉक्टर एन.सी. जोशी जी की पुत्री निर्मला जोशी के घर भी अक्सर महाराज जी जाया करते थे। एक बार निम्मी के मन में यह आया कि अब की बार जब बाबा जी आएंगे और अपने भक्तों के साथ उनके घर पर, तो वह सबको मन भरकर दूध अर्पित करेंगी। बाबा जी निम्मी के वहाँ केवल दूध ही पिया करते थे, इसलिए उनके मन में यह विचार आया। उक्त विचार के अनुसार उसने बाबा जी के आगमन की जब उन्हें सूचना मिली, तो एक दिन पहले ही उन्होंने एक मन लगभग 40 सेर दूध मंगवा कर रख लिया कि जितने भी भक्त बाबा जी के साथ आएंगे उन सबको वह मन भरकर दूध अर्पण करेंगी। और बाबा जी आए हमेशा की तरह अपने साथ कुछ भक्तों को लेकर। आते ही कहा, दूध ला मेरे लिए। एक बड़े गिलास में दूध आ गया बाबा जी के लिए और महाराज जी उसे एक सांस में पी गए और फिर बोले, और ला। वह भी पी गए, वह भी उदरस्थ हो गया। और ला, पुनः आ गया एक भरा हुआ गिलास और वह भी महाराज जी पी गए और फिर बोले, और ला, और ला। ऐसा क्रम चलता रहा। दूध से भरे गिलास आते रहे, महाराज जी पीते रहे। एक मन दूध ही शेष बच गया। अब निम्मी जी ने सोचा कि नौकर से और दूध मंगवा लूं। अंतर्यामी तत्काल बोल उठे, नहीं अब नहीं, तूने मन भरकर पिलाया है, हमने मन भरकर पी लिया। और उठकर अपने भक्तों के साथ वहाँ से चल दिए। महाराज जी ने पहले ही जान लिया था कि निम्मी जी ने मन में यह ठान रखी है कि वह मन भरकर दूध पिलाएंगी। तभी महाराज जी एक के बाद एक दूसरा गिलास मांगते रहे और निम्मी जी के मन की इच्छा को पूरा कर दिया। इसी प्रकार महाराज जी एक बार भूमियाधार में आश्रम में रात के भोजन के बाद विश्राम हेतु अपने कक्ष में जा चुके थे। तभी 2 बजे रात अचानक उन्होंने हलचल मचानी प्रारंभ कर दी कि हम तो दाल रोटी खाएंगे। श्री माँ ने तथा अन्य भक्तों ने उन्हें स्मरण दिलाया कि अभी 9:30 बजे रात को ही वे अपना नियमित भोग पा चुके हैं, पर वे बाल सुलभ जिद में अड़ गए कि हम तो अभी खाएंगे दाल रोटी। बच्चों की तरह हट करने लगे कि बस उन्हें दाल रोटी खानी है। अब महाराज जी की इस बाल जिद के आगे किसी का वश न चला और वश चलना संभव भी न था। अतः श्री माँ और ब्रह्मचारी बाबा जी ने चूल्हा आदि जलाकर रात में ही उनके लिए फिर से दाल रोटी बनाई, जिसे न केवल महाराज जी ने बल्कि अपने साथ जो भी उनके भक्त उपस्थित थे उन सब ने भी पाया। और महाराज जी के इस व्यवहार को देखकर सब लोग अचंभित थे कि अभी तो खाना खाया है और रात में अभी यह दाल रोटी की जिद क्यों। पर इस व्यवहार का रहस्य कुछ दिनों बाद पता चला, जब यह पता चला कि उनका एक अनन्य भक्त अर्थात महाराज जी का एक अनन्य भक्त उस रात मृत्यु के समय दाल रोटी की प्रबल इच्छा कर बैठा था, परंतु उस भक्त के घर वालों ने उसे उस स्थिति में दाल रोटी देना उचित न समझा था। अब मृत्यु के समय की उसकी यह इच्छा अधूरी न रह जाए, इसलिए महाराज जी ने उसकी इस इच्छा को स्वयं दाल रोटी प्राप्त करके पूरा कर दिया था और अपने उस अनन्य भक्त को इस संसार के माया जाल से मुक्त कर दिया था। कितने दयालु हैं हमारे महाराज, अपने भक्तों के मन की बात को जान लेते हैं और किसी न किसी प्रकार उस बात को, उस इच्छा को पूरा भी कर देते हैं। महाराज के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जय श्री राम, जय महाराज जी की।